जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं बीएसएफ का एनालिसिस 2023 और कौन सी शिफ्ट का, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, यानी जो पेपर आज ही हुआ है उसी का मैं एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो में अंत तक बनिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जो बच्चों ने मुझे बताए। 6 क्वेश्चन मेरे पास आज आ चुके, यानी जो क्वेश्चन मेरे पास आ सकते थे वो क्वेश्चन आए, और जो क्वेश्चन मुझे बच्चों ने बताए वही क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बनिएगा। और मैं आपको एक छोटी सी बेसिक जानकारी दे दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है देखो, एक बात और बताऊं मैं आपको कि जो क्वेश्चन मुझे मिले वो क्वेश्चन मैंने नोट किए, और नोट करने के बाद एक मैंने पेज में यानी एक कॉपी ली, उसमें मैंने नोट किए, और वहीं से जो क्वेश्चन मैं लेके जा रहा हूं आप देखिए। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। अगर वे दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर अगर 5 दिन कार्य करें तो बताओ शेष कार्य कितना बचा। सुना आपने, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। अगर ए और बी मिलकर दोनों 5 दिन काम करें, एक साथ मिलकर वे दोनों 5 दिन एक साथ काम करें तो बताओ शेष काम कितना बचेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 100। सभी जानते हैं क्योंकि आपने हमारी पहले क्लास ले चुके हो। 20 से इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार, 5 बार, और 25 से इसमें करेंगे तो 4 बार। एक दिन का काम कितना आया, तो 5 और 4 9, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप कहोगे सर एक दिन में 9 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 9। ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। तो कितने दिन काम करना है, 5। तो 5 दिन काम कितने दिनों करेंगे, 5 गुना 9 बराबर 45। कितना, 45। 5 दिन में कितना काम करेंगे, वो 45। टोटल काम कितना था, 100। काम कितना किया, 45। तो कितना बचा, तो लिखेंगे 100 माइनस 45 बराबर कितना बचा, 55। ये 55 काम कितने में से बचा, तो आप कहोगे सर ये 55 है ना, ये 100 में से तो बचा। टोटल काम 100 था, उसमें से 45 किया तो 55 बचा, यानी कि इसे आप ऐसे लिखोगे 55 बट्टे में 100। 55 बट्टे में 100। अब इसे आप काटिए तो 11 से कटेगा जी 5 बार, सॉरी 5 से कटेगा जी 11 बार, और 5 से कटेगा जी 20 बार, यानी 11 बट्टे 20 आपका क्या आ गया आंसर। 11 बट्टे 20 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, यानी 11 बट्टे 20 क्या हुआ, काम बचा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिए, और आप मिला सकते हो अपने, कितने आपने सही किए कितने गलत किए। वो सभी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जो क्वेश्चन मेरे पास आ सकते थे, जो बच्चों ने मुझे बताए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक शहर की जनसंख्या 20% बढ़ती है। लिख दूं क्वेश्चन, लिख दो। क्वेश्चन नंबर 2, एक देखिए राइटिंग पर मत जाना, राइटिंग कुछ ऐसी है। एक शहर की जनसंख्या 20% बढ़ती है, एक शहर की जनसंख्या 20% बढ़ती है, तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। देखो एक शहर की जनसंख्या 20% से बढ़ती है, कितने परसेंट से बढ़ती है, तो 20% से बढ़ती है। तो 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको 20% लिखो। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% का भिन्नात्मक मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/5। कितना, 1/5। सभी लोग जानते होंगे इतना। तो
देखो 5 से कितना बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। अगर पहले साल 5 है तो कितना बढ़ेगी, 6 बढ़ेगी। यानी मान लो पहले जनसंख्या 5 थी तो उसमें 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 6। आया समझ में? पहले जनसंख्या 5 थी उसमें 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 6। ये पहले साल की। दूसरे साल में फिर 5 बढ़ी होगी, फिर 6 हुई होगी। तीसरे साल में फिर 5 बढ़ी हुई होगी, फिर 6। चौथे साल में फिर 5 और फिर 6। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 गुणा 25 होता है 625, और इनका गुणा करोगे तो जो होते हैं 1296। कितने होते हैं, 1296। यानी कि 36 और मल्टीप्लाई 36, यानी 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो कितने होंगे, 1296। अब इनका अनुपात पूछा है हमसे। देखो ये तो आ गई जनसंख्या पहली वाली, ये आ गई 4 साल बाद वाली। इनका रेशियो पूछा है तो आप ऐसे लिख सकते हो 625 अनुपात 1296। आप इनका रेशियो निकाल लो, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, आप इनका रेशियो निकाल लो, आप इनका अनुपात निकाल लो, ये आ गया आपका आंसर। अगर कट रहा है तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कितने कितने क्वेश्चन करके आए आप सही, और कितने कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। सभी कमेंट में छाप दो कि सर हमने इतने क्वेश्चन सही किए, सर हमने इतने क्वेश्चन गलत किए। और गलत करके आए तो क्यों करके आए, भाई क्या था इस क्वेश्चन में तो गलत करके आए आप। यही क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही एकदम आराम से बैठ करके कुर्सी वुर्सी पर मोबाइल को सामने रख करके वीडियो देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए जो पेपर में आए थे, जो पेपर में आए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। 4 रुपए में 5 पेन खरीदता है, 4 रुपए में 5 पेन खरीदता है, 4 रुपए में 5 पेन, 4 रुपए में 5 पेन खरीदता है। ₹4 में 5 पेन खरीदता है, 5 रुपए प्रति 4 के हिसाब से, 5 रुपए प्रति 4 के हिसाब से, 5 रुपए प्रति 4 के हिसाब से बेच देता है, बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख कितना मामूली सा क्वेश्चन आया है। अगर आपने हमारी एओसी वाले हमारे प्रैक्टिस सेट अगर आपने लिए होंगे तो मैंने उनमें बहुत अच्छे से सवाल बताए हैं कि इन सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सवालों को कैसे किया जाता है। देखो 4 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 5 रुपए प्रति 4 के हिसाब से बेच देता है। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। देखो ऐसे सवाल मिले कभी आपको आर्टिकल वाले तो सबसे पहले आपको लिखना है पी, तो पी फॉर पैसा, क्या लिखना है, पी फॉर पैसा। उसके बाद में लिखना है आपको ए फॉर आर्टिकल यानी वस्तु, कितनी वस्तु खरीदी। देखो पी यानी पैसा, यहाँ पैसा लिखेंगे तो यहाँ सी पी, और यहाँ आर्टिकल है वस्तु लिखेंगे। तो 4 रुपए में कितने, 5, यानी 4 रुपए में कितने खरीद रहा है, 5। 4 रुपए में कितने खरीद रहा है, तो सर 5 खरीद रहा है। अब देखो 5 रुपए प्रति के हिसाब से 4, यानी 5 रुपए प्रति 4 के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी 5 रुपए में कितने बेच रहा है, 4। 5 रुपए में तो रुपए के नीचे रुपए 4 बेच रहा है। ये क्या है, एसपी। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब देखो जब कभी ऐसा दिखे आपको तो हमें क्या करना है, आर्टिकल हमेशा बराबर करने हैं। क्या करने हैं, तो सर आर्टिकल बराबर करने हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो सीपी 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा 16, और ये 5 चौका 20 हो जाएंगे। इधर यहाँ पे होगा 5 का मल्टीप्लाई तो यहाँ 20 हो जाएंगे, नहीं 25 हो जाएंगे एसपी, और यहाँ पे हो जाएंगे 20। अब देखो ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया। 16 रुपये में 20 खरीद रहा है और 25 रुपये में 20 बेच रहा है। तो 16 रुपये में 20 खरीद रहा है और 25 रुपये में 20 बेच रहा है, वस्तु तो वही है, तो हमें सीपी एसपी लेना है। देखो 16 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है,
और 25 में बेच रहा है। बताओ कोई चीज़ अगर आप 16 रुपये में खरीदोगे, 25 में जो फायदा होगा, घाटा फायदा हुआ या नुकसान? तो आप कहोगे सर फायदा हुआ, क्योंकि 16 में खरीद के मैं 25 में बेचूंगा तो मुझे कितने रुपए का फायदा हुआ? तो आप बोलोगे सर 9 रुपये का फायदा हुआ। कितने का? 9 रुपये का फायदा। ये 9 का फायदा किस पे हुआ? तो 16 पे हुआ। हमेशा फायदा होता है कॉस्ट प्राइस पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। देखो 4 से काटी 4 बार, 4 से काटी 25 बार, और 25 नम्मा कितने होते हैं? तो 25 अट्टे 200, 25 नम्मा 225। दिख रहा है? देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 225 बट्टे में क्या? 4। इससे इसको डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20, 2 बचे, 4 छके 24, 1 बचा। 56 सही 1/4% क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ, लाभ 56 सही 1/4% क्या हुआ? तो लाभ हुआ। ये भी देख लो आप जे कि गलत करके आए हैं कि सही करके आए हैं। बहुत मामूली से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं। क्वेश्चन लिख दूं? ठीक है। किसी सम किसी समचतुर्भुज, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 10 मीटर व 14 मीटर है, तो क्षेत्रफल। देखो किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 10 मीटर व 14 मीटर है, तो पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। बताओ कितना, क्या ही बोलूं मैं अब, कितना आसान क्वेश्चन दिया है ये, सिर्फ फॉर्मूला बेस दिया है। तो बताओगे समचतुर्भुज का वो क्या होता है? क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? तो आप बोलोगे सर 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, यानी 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। 1/2 d1 यानी पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। दूसरा कितना दिया? 14 दिया हुआ है। 2 से काटी हमने 7 बार, 10 7 कितने हो गए? 70। 70 मीटर स्क्वायर। 70 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। आप ये भी मैच कर लो, आपने सही किया गलत किया। मुझे पक्का विश्वास है कि आपने ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा, आपने ये क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। देखो और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। 15 लड़कों की औसत आयु 40 है और 16 लड़कियों की औसत आयु 50 है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? अरे बहुत मामूली सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कैसे दिया हुआ है। 15 लड़कों की औसत आयु, देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। 15 लड़कों की औसत आयु कितनी दी हुई है? तो आप कहोगे सर 15, चलो लिख देता हूँ, ठीक है। 15 लड़कों की औसत आयु, 15 लड़कों की औसत आयु दी है 40 और 16 लड़कियों की औसत आयु 50 है, 50 है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु। देखिए 15 लड़कों की औसत आयु कितनी दी है? 40 और 16 लड़कियों की औसत आयु कितनी दी है? 50, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी है? देखो सबसे पहले मैं आप बता दूं आपको, 15 लड़कों की औसत आयु 40 है, तो आप इनका सम निकाल लो, यानी योग निकाल लो। 15 लड़कियों की क्या है? लड़कों की औसत आयु कितनी? 40, तो 15 गुणा 40, तो इनका क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा।
तो कितना आएगा 15 चौका 60, बोले तो 600। उसके बाद देखो 16 लड़कियों की औसत कितनी दी है 50, तो 16 मल्टीप्लाई 50 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 16 पंजे 80 यानी कि 800। देखो 15 लड़कों की औसत आयु 40 थी, 16 लड़कियों की औसत आयु 50 थी, यानी कि मैं अगर बात करूं एक लड़का की औसत आयु 40 यानी एक लड़का की आयु 40 थी तो 15 कितनी हो गई 600 हो गई। अगर एक लड़की की आयु 50 थी तो सभी की कितनी हो गई 800 हो गई। अब पूछा क्या है सभी विद्यार्थियों की औसत आयु यानी 15 जे 16 जे टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 31 विद्यार्थी हो गई। इन सभी की औसत आयु, तो इन सभी का योग कितना है 8 और 6 कितने होते हैं 14 यानी 1400, कितने 1400। अब इनकी औसत आयु पूछी है तो औसत आयु के लिए क्या करते हैं हम कुल योग बट्टे क्या करते हैं कुल योग बट्टे यानी कि सभी पदों का योग बट्टे उनकी संख्या। तो 1400 में हम 31 से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे 1400 में 31 से भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। आप इसे कैलकुलेट कर लेना और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, आप इसे कैलकुलेट कर लेना और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ दिल को थाम करके बैठे क्योंकि मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि कल एग्जाम में आए थे। कुछ कल आए थे कुछ आज आए थे, सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ, बस आप बेसब्री से बैठे रहें। देखिए क्या दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है प्लस, ए बराबर क्या है प्लस है, बी बराबर दिया हुआ है डिवाइड, सी बराबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई, सी बराबर क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई, और डी बराबर दिया हुआ है माइनस, डी बराबर माइनस। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछिए पता है, तो आपसे पूछिए 18b 9a 6c 3d और 21। बताओ कितना इजी सवाल आया है, कितना इजी सवाल आया है, मैं आपको क्या ही बताऊं। देखो 18 की 18, बी की वैल्यू क्या होती है, तो बी का मान देखो भाग 9, ए का मतलब क्या होता है तो आप कहोगे सर प्लस, तो प्लस 6, सी का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 3, डी का मतलब माइनस, तो माइनस 21 हो गया। क्या है सबसे पहले बोर्ड मास लग रहा है, इसमें बोर्ड मास करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे 18 में 9 से भाग देंगे, 9 से 18 में भाग देंगे तो क्या बच जाएगा 2 बार, प्लस क्या है 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 21, इनका मल्टीप्लाई 18 हो गई, माइनस के 21 प्लस के 6, 18 यहाँ पर 2 बार, 18 2 20 माइनस के 21, तो आंसर क्या आ गया माइनस के 1 क्या आ गया, आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है माइनस के 1 है, यानी माइनस के 1 इस क्वेश्चन का क्या है तो सही जवाब है। देखिए और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप मिला लो, आप सही किया आपने क्या गलत किया, आप आंसर मैच कर लो। क्या यही क्वेश्चन था जो आप देके आए एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, तो एक शहर की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ती है, शुरुआती जनसंख्या 24,000 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एक शहर की जनसंख्या 20% बढ़ती है, क्वेश्चन लिख दूं ओके। एक शहर, देखो राइटिंग की तरफ मत जाना, एक शहर की जनसंख्या 20% से बढ़ती है 20% से बढ़ती है, 20% की दर से बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। शुरुआती जनसंख्या कितनी 24,000 दी हुई है, 24,000 दी हुई है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए, 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए, बस हो गया। लो देखो एक शहर की जनसंख्या 20% से बढ़ती है, तो शुरुआती जनसंख्या 24,000 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये लेना है आपको कितनी दर से, तो 20% से, तो आप लिख लो 20%। आप सभी को होता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की होती है,
तो 20% का भिन्नात्मक मान क्या होता है? तो मैंने अभी बताया था कितना होता है, 1/5, 1/5। कितना? 1/5। अब देखो 5 से 1 बढ़ रही है, 5 से 1 बढ़ रही है, यानी कि अगर पहले साल में 5 थी तो 5 से 6 हुई होगी। भाई 5 पे 1 बढ़ रही, पहले 5 थी तो फिर 6 हुई होगी। ये पहले साल की हुई। दूसरे साल में फिर 5 से 6 हुई होगी और तीसरे साल में फिर 5 से 6 हुई होगी। बस खत्म कहानी। इन सभी का मल्टीप्लाई 125 होता है और इन सभी का मल्टीप्लाई 216 होता है। यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई 125, इन तीनों का मल्टीप्लाई 216 होता है। अब देखो शुरुआत